कभी सोचा है कुछ आवाजें कितनी मामूली सी होती हैं, लेकिन उनमें हमें कहीं और किसी और वक्त में ले जाने की एक अजीब सी ताकत होती है। आज हम एक ऐसी ही आवाज का सफर तय करेंगे, बारिश की आवाज का, और देखेंगे कि कैसे ये एक कविता में दबी हुई यादों और गहरी भावनाओं का ताला खोल देती है। अच्छा, कविता में गहराई से उतरने से पहले चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। क्या कोई ऐसी खास आवाज है जो किसी के लिए भी समय को मानो रोक देती हो सकता है किसी पुराने गाने की धुन हो, या फिर किसी पक्षी की चहचहाहट जो सीधा अतीत की किसी भूली बिसरी गली में ले जाती हो। जानते हैं, यही एहसास कोट्स किनी की कविता रेन ऑन द रूफ की आत्मा है। ये जो आइडिया है ना कि एक आवाज हमारे आज को हमारे कल से जोड़ सकती है, बिल्कुल एक पुल की तरह। आज हम इसी पुल पर चलने वाले हैं और देखेंगे कि ये कनेक्शन असल में बनता कैसे है। तो चलिए कविता के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक उदास भीगी हुई रात एक बहुत ही आरामदायक और कह सकते हैं कि जादुई अनुभव में बदल जाती है। जरा सोचकर देखिए, रात घनी है और आसमान में तारे घने बादलों के लिहाफ में छिपे हुए हैं। एक उदासी भरा माहौल है। तो शुरू में कवि के लिए ये अंधेरा एक भारीपन जैसा है, थोड़ा सा निराशाजनक। अब ये जो बदलाव है ना, ये बड़ा कमाल का है। देखिए, एक तरफ तो बाहर का अंधेरा है जो कवि को उदास कर रहा है, और दूसरी तरफ जैसे ही वो अपने आरामदायक बिस्तर पे लेटता है, उसका पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये प्रकृति की एक अद्भुत शक्ति है कि कैसे एक ही घटना दो बिल्कुल अलग एहसास जगा सकती है। और इस बदलाव की वजह क्या है? वो है छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज। ये सिर्फ एक शोर नहीं है, बल्कि एक सुकून देने वाला संगीत है जो उस उदासी को खुशी में बदल देता है। अब कहानी और भी गहरी होती है। अब हम कविता के बिल्कुल दिल में पहुंच रहे हैं, जहां बारिश की हर एक बूंद अतीत की यादों का जैसे एक सैलाब सा लेकर आती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बारिश की आवाज सिर्फ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, एक एक्टिव फोर्स है। कवि के लिए ये पटर पटर की आवाज एक चाबी की तरह काम करती है, जो उसकी यादों के बंद दरवाजों को एक एक करके खोल देती है। ये लाइन कितनी खूबसूरत है ना? यहाँ सिर्फ एक अकेली याद की बात नहीं हो रही, बल्कि यादों के एक पूरे पैचवर्क, मतलब एक रजाई की तरह बात हो रही है। बारिश की हर बूंद एक नया धागा लेकर आती है और वो सब मिलकर उसके मन में एक खूबसूरत तस्वीर बुनते चले जाते हैं। और इन सभी यादों की भीड़ में एक याद ऐसी है जो बाकी सब पर भारी है, सबसे ज्यादा चमकदार और सबसे कीमती। यही वो याद है जो इस कविता को उसकी असली गहराई देती है। और वो याद ये है, बारिश की आवाज उसे सीधा अपनी माँ के प्यार की सबसे मीठी यादों में ले जाती है। ये कविता का भावनात्मक केंद्र है, एक बहुत ही कोमल और निजी लम्हा। ये छोटा सा डिटेल उस याद को और भी गहरा बना देता है। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये सुरक्षा और देखभाल का वो एहसास है जो उसे अपनी माँ के पास महसूस होता था। और यही सुकून की भावना है जिसे बारिश आज फिर से जगा रही है। तो हमने भावनाओं को तो महसूस कर लिया, अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि कवि ने ये जादू रचा कैसे। आखिर वो कौन से साहित्यिक उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करके ये अनुभव इतना असली लगता है। तो पहला टूल है ओनोमेटोपिया। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। ये बस उन शब्दों का इस्तेमाल है जो अपनी आवाज से ही अपना मतलब बताते हैं। इससे कविता और भी ज्यादा जीवंत हो जाती है, मानो हम खुद वो आवाज सुन रहे हों। और पटर पटर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। जब हम ये शब्द पढ़ते हैं तो सच में हम छत पर पड़ती बूंदों की आवाज को महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही असरदार तकनीक है। अच्छा, अगला टूल है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है किसी बेजान चीज या किसी आइडिया को इंसानी गुण या भावनाएं दे देना। ऐसा करने से हम उन चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। यहाँ दो बहुत शानदार उदाहरण हैं। देखिए कैसे अंधेरे को उदास कहा गया है, जिससे हम कवि की शुरुआती भावना को ठीक से महसूस कर पाते हैं। और यादों का बुनना हमें ये बताता है कि वो कितनी पेचीदा और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में है एलिटरेशन। ये एक ही अक्षर की आवाज को बार बार दोहराने की एक टेक्निक है। ये कविता को एक संगीतमय लय देती है जो पढ़ने और सुनने दोनों में बहुत अच्छी लगती है। इन फ्रेजेस को जरा बोलकर देखिए। स्टारी स्फीयर्स,
प्रेस पिलो। सुन सकते हैं कि कैसे एस और पी की आवाजें दोहराई जा रही हैं, जो एक रिदम बना रही हैं। ये भाषा में संगीत पैदा करने जैसा है। तो हमने कविता की भावनाओं और उसकी बनावट दोनों को समझ लिया है। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इस कविता का गहरा मतलब क्या है और ये हम सभी से क्यों जुड़ पाती है। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि इस कविता में बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये एक सिंबल है अतीत और वर्तमान के बीच एक कनेक्शन का, बुरे ख्यालों की शुद्धि का, मन को मिलने वाले आराम का और एक नई शुरुआत के एहसास का। तो इस पूरी कविता का सार क्या है? ये प्रकृति और इंसान की भावनाओं के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया में हमें सुकून देने की और हमारे जख्मों को भरने की कितनी ताकत है। आखिरकार ये कविता सिर्फ एक इंसान और एक बरसात की रात की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। ये हमें एक तरह से दावत देती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें और पहचानें कि प्रकृति हमारे मन पर, हमारी यादों पर और हमारी आत्मा पर कितना गहरा असर डालती है। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इस कविता के सफर के बाद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी साधारण सी आवाज है जो किसी असाधारण याद का दरवाजा खोलती है।